students, today I explain you star notation. In the last class I explained about the oxidation number. Now star notation. What is star notation? There are given some point. First, it is a method of representation of oxidation number in a compound. It is a method. यह एक विधि है क्या करने की? रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रदर्शित करने की, दिखाने की, किसको? ऑक्सीडेशन नंबर को. किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? स्टार नोटेशन. नोटेट करना, नोटेशन मीन्स प्रदर्शित करना, दिखाना. ओके, स्टार आप जानते हैं स्टार के साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने दिया था उन्हीं के नाम पे इस मेथड का नाम है स्टार नोटेशन. तो फर्स्ट पॉइंट इट इज मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ए कंपाउंड. सेकेंड, द नोटेशन वाज गिवन बाय जर्मन केमिस्ट एल्फ्रेड स्टार. जैसा मैंने बताया इस नोटेशन को, इस सिस्टम को किसने डिस्कवर किया? एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था? अल्फ्रेड स्टार. और उसी नाम पे पड़ा इसका क्या नाम? स्टार नोटेशन. अब इसकी क्या खास बातें थी? स्टार नोटेशन से क्या पता चला? ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में कैसे लिखा जाएगा और किसका लिखा जाएगा. जैसे सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे स्टार नोटेशन से रिप्रेजेंट करें. तो इसके लिए इन्होंने कुछ रूल दिया क्या? अकॉर्डिंग टू दिस नोटेशन द ऑक्सीडेशन नंबर, ये मेन है, द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए रोमन नंबर. कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रोमन नंबर से. जैसे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो उसको हम रोमन नंबर में फर्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे. 2 सेकेंड. ओके, आफ्टर द सिंबल ऑफ द मेटल. लेकिन कंपाउंड में किसके पहले, किसके बाद? मेटल के बाद. आफ्टर द मेटल इन ए मॉलिक्यूलर फॉर्म. उस कंपाउंड में मेटल है तो उस मेटल के बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर उसका रिप्रेजेंट करेंगे. आइए एग्जांपल देखते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम आप जानते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा था. कॉमन नेम सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल फार्मूला है. कॉमन नेम साल्ट होता है तो केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड. लेकिन जब इसका हम स्टार नोटेशन लिखेंगे, स्टार नोटेशन फार्मूला, स्टार नोटेशन फार्मूला लिखेंगे तो स्टार नोटेशन में अब इनका रूल याद कीजिए. यही मेन पॉइंट है, ये मेन है कि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के बाद लिखा जाता है. इसमें आप जान रहे सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है. पहले हम उसको एलिमेंट लिखेंगे जो मेटल है, सोडियम लिख दिया मैंने. अब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंने निकालने का तरीका आपको बताया था, सिस्टम बताया था, उससे आप निकाल भी सकते हो. मैंने बताया था सभी एल्कली मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर +1 होते हैं. तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 1. तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया. अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस माइनस नहीं रिप्रेजेंट करेंगे स्टार नोटेशन में, उसको बस रोमन नंबर में रख देंगे. तो सोडियम फर्स्ट क्लोराइड, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का. ओके, तो हमें सोडियम का लिखना था. सोडियम फर्स्ट क्लोराइड के स्टार नोटेशन फार्मूला है. अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द स्टार नोटेशन फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, यू से दैट सोडियम विद इन ब्रैकेट रोमन नंबर फर्स्ट क्लोराइड. ओके, सेकेंड, इसका कॉमनली आप जानते हैं गोल्ड क्लोराइड. लेकिन गोल्ड को क्या कहते हैं? आरएस कहते हैं. AuROUS, आरएस क्लोराइड. और आपको बताया गया था 10th में जहां पे अस होगा वहां पे वैलेंसी क्या होगी? 1. और जहां पे आपका क्या होगा बेटा? इक होगा, वहां पे वैलेंसी क्या होगी आपकी? 3. तो ये देख लीजिए यहाँ पे Cl का कितना होता है आपको पता है? ये -1 होता है हाइड्रोजन फैमिली में. तो इसका कितना होगा? इसका -1. तो इसका क्या होगा? +1. ओके, अब इसका +1 हमें गोल्ड का पता चला. गोल्ड आप जानते हैं मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्लास 10th में पढ़ाया गया था.
और 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम इसको कितने किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, देन गोल्ड को हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा क्या, RS, जैसे केमिकल नेम में लिखा गया है RS फर्स्ट क्लोराइड। थर्ड एग्जांपल ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड का फार्मूला क्या है, AuCl3, AuCl3। इसको गोल्ड ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं, गोल्ड ट्राइक्लोराइड। ओके, तो इसका क्या होगा, ऑरिक थर्ड क्लोराइड। क्लियर हुआ। लेकिन आपको एक चीज ये बता दें कि स्टार्क नोटेशन किसी कंपाउंड का आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये पता हो कि उस कंपाउंड में जो पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब अगर आपको सोडियम नेक्स्ट एग्जांपल SnCl2, केमिकल नेम स्टैनस क्लोराइड और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख रहे हैं स्टैनस क्लोराइड SnCl2। ओके, अब इसका हमें स्टार्क नोटेशन रिप्रेजेंट करना है। स्टार्क नोटेशन से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, मींस स्टार्क नोटेशन फार्मूला निकालना है तो हमें पहले ये तो पता होना होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसमें स्टैनस का और कितना है क्लोराइड का, तब तो हम निकाल पाएंगे। तो हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे स्टैनस क्लोराइड में इजी वे में आपने 7 स्टेप पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर के, उसमें बताया गया हाइड्रोजन फैमिली का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि इसका -1 होता है, तो हम इसका पता नहीं स्टैनस का, तो हम इसके लिए x मान लेंगे। तो x प्लस कितने हैं ये क्लोरीन के 2 एटम, तो 2 into 2Cl, Cl का क्या हो जाएगा -1, 2 into -1 और कोई चार्ज है नहीं इसमें, मतलब क्या होगा इसका 0, आपको बताया गया था लास्ट रूल में। तो यहाँ पे देखिए x प्लस -2 इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2, मतलब जो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आया यहाँ पे ये कितना आ गया बेटा +2 और यहाँ पे Cl का कितना था -2। आप वैसे ही दे सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे -2 हो गया, इसका x मान लीजिए इक्वल टू 0, तो ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब जब हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया तो आइए हम चलते हैं स्टार्क नोटेशन सिस्टम पे। स्टार्क नोटेशन सिस्टम में कहा गया कि हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करते समय रोमन नंबर में पहले उस कंपाउंड के मेटल को लिखते हैं और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो स्टैनस 3 इसको कहते हैं, ये मेटल है, तो अब इसका स्टैनस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे रोमन नंबर ब्रैकेट सेकेंड 2 आया है, सेकेंड क्लोराइड। ओके, तो ये क्या हो गया स्टार्क नोटेशन फार्मूला, किसका स्टार्क नोटेशन फार्मूला हुआ स्टैनस क्लोराइड का, और ये इसका क्या था केमिकल नेम था, केमिकल नेम या केमिकल मेथड था, केमिकल नेम आपने निकाल लिया, अब स्टार्क नोटेशन फार्मूले से इसका केमिकल नेम निकाल लिया, तो ये आपका स्टार्क नोटेशन से हो गया। ऐसे ही हम दूसरे कंपाउंड का लेते हैं स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। अब देखिए क्या लिखा गया SnCl4, Cl का पता है हमें -1, तो ऐसे क्या कर सकते हैं x + 4 into -1 इक्वल टू 0, x + -4 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4, मींस स्टैंड का इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर 4 +4। बस ध्यान ये दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर का प्लस माइनस नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑक्सीडेशन स्टार्क नोटेशन, वो केवल नंबर को रोमन नंबर में राइट किया जाएगा। तो देखिए हमने फिर से लिख दिया, इसका क्या लिखा स्टार्क नोटेशन फार्मूला स्टैनिक 4 क्लोराइड। ओके, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करनी है। अगर आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर फिर तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं पता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फिर उसके बाद उसका स्टार्क नोटेशन फार्मूला राइट करिए। होमवर्क है आपके लिए, ये क्या होमवर्क है आपके लिए कि स्टार्क नोटेशन मेथड से कंप्लीट करना है।
Using star notation, represent the family compounds and also calculate the oxidation number. स्टार नोटेशन फार्मूला निकालना है स्टार नोटेशन सिस्टम से इनका, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है। पहला कंपाउंड Pl, Pl को क्या कहते हैं? थैलियम, थर्ड फैमिली है, थर्ड है बोरान फैमिली, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, थैलियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये आपका क्या है? आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, इसके बाद कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, तो इन सभी के आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं और सभी का आपको क्या निकालना है? स्टार नोटेशन फार्मूला। ये आपको होमवर्क पीडीएफ में दिया गया था, लेकिन आप लोगों ने आधा से ज्यादा बच्चों ने चेक नहीं करवाया। फिर से एक बार मैंने लाइव क्लास में रिपीट किया है, प्लीज आप इसको कंप्लीट कीजिए और चेक करवाइए। ओके।